हेलो गाइज। आज आज का हमारा वीडियो बेसिकली इस पे होगा कि लास्ट 6 मंथ्स में हमारे पास बचे हैं तो एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करें। तो आइए हम उसी पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ है आज का, वो आपका सिलेबस है। सिलेबस को ध्यान में रख के कैसे तैयारी करनी है। देखिए बेसिकली 2021 तक का सिलेबस एसएससी का कुछ और था और 2022 के बाद एसएससी का सिलेबस चेंज हुआ है। तो जिस पैटर्न पे जो अभी एग्ज़ाम हो रही है वो 2022 के सिलेबस से आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 22 में क्या पूछा गया और 23, ये दो चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि बेसिकली 21 तक सिलेबस से डिफरेंस ये हुआ है 22-23 में। तो आपको 22-23 वाले पेपर को अच्छे से देख लेना है। और आपका जो भी सिलेबस, नए सिलेबस में आपका जीके का मेंस में से सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है, तो आपको सिलेबस पे ध्यान देना है। सबसे पहला काम आपको करना है कि पहले बच्चे को सिर्फ प्री में जीके पढ़ते थे, मेंस नहीं पढ़ते थे, तो यहाँ पे जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो सिलेबस में सबसे पहले क्या है, प्री का आपका है, प्री को टारगेट करना है आपको। तो मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग है, तो उसके लिए पढ़ लेना है। मेंस में भी आपका सेम सब्जेक्ट है सारा, बस कंप्यूटर सब्जेक्ट को भी आपको ये देख लेना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर पे पास होना मैंडेटरी होता है। तो सिलेबस से मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो भी बच्चे 24 का तैयारी कर रहे हैं वो 2022 और 23, ये दो साल का जो भी क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस का, उसको अच्छे से सोल्व कर ले। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में सिर्फ 2 साल लगाने से नहीं होगा। 2 साल मैंने इसलिए बोला सिलेबस पे फोकस ज़्यादा करने के लिए क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम आप 20 ईयर्स तक का बना लीजिए, कम से कम आप 20 ईयर्स तक का बना लीजिए। मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जो भी हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मेनली रिपीट होता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्योंकि 80% जो वेटेज होता है वो प्रीवियस ईयर्स का होता है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से बनाए। देखिए, या तो क्या बोल रहे हैं आप, तो पिनेकल पब्लिकेशन का सारा प्रीवियस ईयर मिलता है। तो पिनेकल पब्लिकेशन के बुक से आप लोग सारा प्रीवियस ईयर ले लीजिए, उससे बना लीजिए। और प्रीवियस ईयर को कम से कम 2 से 3 बार बनाइए। एक बार बनाने से नहीं होगा, मिनिमम आपको 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर लगाने हैं। कौन से पब्लिकेशन से लगाना है आपको प्रीवियस ईयर, यहाँ देखिए, यहाँ आपको पिनेकल पब्लिकेशन से लगा लेना है। पिनेकल पब्लिकेशन का अच्छा आ रहा है, पिनेकल पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर लगा लेना है। मिनिमम कम से कम 20 ईयर्स का प्रीवियस ईयर लगा लेना है। और कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रीवियस ईयर लगा लेना है। 2 to 3 टाइम्स प्रीवियस ईयर लगा लेना है, 2 to 3 टाइम्स। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कहने का मतलब मेरा क्या हो गया, क्या स्ट्रेटजी से मतलब हो गया कि आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन से सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, कितना उसमें टाइम देना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैथ को 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आप एक टेबल बनाइए सबसे पहले आपका, कि उसमें लिखा हो कि हमको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइमिंग देना है। तो बेसिकली स्ट्रेटजी से मेरा मतलब हो गया कि सारा सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि सारा सब्जेक्ट्स का ही वेटेज इक्वल है। मेंस में थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि मेंस में इंग्लिश के 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ रीजनिंग के आपके 35 रहते हैं, तो 30 क्वेश्चन, सॉरी। तो वही है कि बेसिकली आपको ध्यान क्या देना है कि स्ट्रेटजी में आपको कि सारा सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है और किसी एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम न देके। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक हो तो ये कर सकते हो कि आप उस सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, लेकिन डेली आप सारा सब्जेक्ट पढ़ो। मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी कि डेली सारा सब्जेक्ट्स को पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि एक दिन पूरा इंग्लिश पढ़ा, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग। तो आपके पास अब उतना टाइम नहीं रहा, तो आपको डेली सारा सब्जेक्ट पढ़ना होगा। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा हमारा यहाँ पे है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से करना है। देखिए टाइम मैनेजमेंट से मेरा तात्पर्य ये है कि बच्चे को आजकल बहुत सारे किताबें मिलते हैं मार्केट में, कि एक ही पब्लिकेशन का बहुत सारे बुक मिलता है। तो बच्चे कंफ्यूज होता है कि सर कौन से बुक से पढ़े। जैसे सपोज इंग्लिश का ही है, तो बोलता है कि सर क्या बोलते हैं, पिनेकल से पढ़ ले सर, किरण से पढ़ ले सर, या क्या बोलते हैं किसी और पब्लिकेशन से पढ़ ले।
तो देखिए टाइम मैनेजमेंट मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप किसी भी एक बुक से उठाइए, उसी बुक के को 4 से 5 बार पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है अभी 6 मंथ्स। अगर आप बिगनर हैं तो वो आपके लिए 6 मंथ्स मतलब उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप टाइम को वेस्ट कीजिएगा तो 6 मंथ्स आपको कम लगेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरा आपसे यही कहना है कि आपको बस ध्यान देना है किस बात पे, कि हमको किसी एक पब्लिकेशन से ही पढ़ना है और उसी पब्लिकेशन से अच्छे से पढ़ाई करना है। और टाइम मैनेजमेंट से एक चीज़ और है कि आप सबसे पहले सुबह में उठ के आप अपना क्या होता है कि आप अपना खुद का एक रूटीन बनाइए। रूटीन होना चाहिए आपका खुद का, एक रूटीन होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को कितनी देर पढ़नी है, समझे। सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट से मेरा तात्पर्य क्या हुआ कि किसी एक ही पब्लिकेशन का बुक बनाना है, उसको 2 से 3 बार बनाना है। एक एक इंग्लिश के एक चीज़ को 2-3 पब्लिकेशन से ना पढ़ के एक ही बुक को 3 से 4 बार पढ़ना है। और सुबह में रूटीन बना के पढ़ना है कि हमें दिन भर क्या पढ़ने हैं और कब रिवीजन करना है, तभी हम टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। देखिए पहले तो बच्चे पहला सवाल करते हैं कि सर मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं। तो देखिए पहले मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, तो मॉक टेस्ट के लिए 2 सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। पहला है जो ओली बोर्ड, अभी बहुत अच्छा चल रहा है, ओली बोर्ड पे आप टेस्ट लगा सकते हो। दूसरा टेक्स्ट बुक। तो मॉक टेस्ट आप कहाँ कहाँ से लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप ओली बोर्ड पे अच्छा आपका है और टेक्स्ट बुक पे। और आपका हो गया ओली बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक। तो ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक से आप मॉक लगा सकते हो, दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए हो गया ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक। देखिए मॉक टेस्ट में एक चीज़ बच्चे गलती क्या करते हैं कि कोई बच्चे होते हैं जो पहले मैथ को अटेम्प्ट करते हैं, कोई रीजनिंग को, कोई इंग्लिश को, कोई जीके को। तो अगर आपके मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हो, आप अपने स्ट्रेटजी में कुछ चेंज करना होगा। जैसे क्या कि सपोज अगर आप पहले जीके को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप एक बार मैथ को पहले अटेम्प्ट करके देखो। अगर आप मेरा पर्सनल मेरा मस्त मानना चाहते हो कि सर आप कैसे अटेम्प्ट करते थे, तो मैं सबसे पहले मैथ को अटेम्प्ट करता था, देन रीजनिंग, और उसके बाद मेरा रहता था इंग्लिश, और सबसे लास्ट जीके। क्यों, इसके पीछे का मैं लॉजिक दे सकता हूँ। देखिए जीके ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपके पास आंसर याद है तो लास्ट में भी उसको आप आंसर पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैथ क्या है कि अगर आपके पास लास्ट में कम टाइम रहता है तो आप पैनिक हो जाते हो। तो एक यहाँ पे साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा होता है मॉक टेस्ट में। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले मैथ को अटैम्प्ट किया जाए, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीके। ये मेरा पर्सनल मानना है और मैंने इसी को फॉलो किया था और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया था कंटिन्यू 1 से 2 साल। क्योंकि रीजन उसके पीछे है। जीके अगर आपको याद है तो लास्ट में अटैम्प्ट कर लोगे, लेकिन मैथ में आपके पास लास्ट में कम टाइम रहेगा तो आप पैनिक हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मॉक टेस्ट के लिए कि आपको अपने स्ट्रेटजी में चेंज करना है अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। और मॉक टेस्ट लगाना कहाँ है, ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक से। नेक्स्ट आता है एनालिसिस कैसे करनी है। तो देखिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस में सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल्टर पे जाना है, जहाँ पे फिल्टर बटन रहता है। तो फिल्टर पे जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए उसको आपको देख लेना है। इनकरेक्ट को देख लिए, जो गलत हुआ उसको कॉपी में नोट डाउन किए। मॉक देने से ऐसे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपके जो गलती होते हैं उसको कॉपी में नहीं लिखते हो और फिर उसको नेक्स्ट पढ़ते नहीं हो तो आपको मॉक देने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सबसे पहले एनालिसिस कैसे करना है, फिल्टर में जाना है और इनकरेक्ट को पे फिल्टर लगाना है। नेक्स्ट है कि अनअटेम्प्टेड, कौन से क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्ट किया मतलब अटेम्प्ट नहीं किया, फिल्टर में उसको लगाना है अनअटेम्प्टेड को। तो जो अनअटेम्प्ट किए हैं उसको ये देखिए कि मैंने अनअटेम्प्टेड क्यों रखा, क्या उसके पीछे टाइम बाउंड था, हमारे पास टाइम नहीं था, या उसके पीछे का मेरे को सॉल्यूशन मतलब प्रोसेस नहीं पता था कि कैसे सोल्व करना है। तो 2 चीज़ें होते हैं एनालिसिस के लिए। पहला कि क्या हमें फिल्टर करके सबसे पहले फिल्टरिंग पे ध्यान देना है कि सबसे पहले जो इनकरेक्ट हुआ है उसको लिख लेना है और फिर अनअटेम्प्टेड। और एक चीज़ और बच्चे गलत क्या करते हैं, जो करेक्ट हुआ उनको नहीं देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो करेक्ट हुआ उसको भी मैंडेटरी देखिए आप, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन हमसे तुक्के से लग जाते हैं तो हमें लगता है कि वो क्वेश्चन हमें याद है, लेकिन बेसिकली कुछ क्वेश्चन हमसे तुक्के से लग जाते हैं। तो जो करेक्ट हुए हैं उसे भी एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस मैं ऐसे किया करता था, पहले
इनकरेक्ट, फिर अनअटेम्प्टेड, फिर और जो करेक्ट हुआ ऑल करेक्ट उसको देख लेते थे, जो गलत हुआ उसको कॉपी में नोट डाउन करते थे, और कहीं कोई थियोरम में मेरे को प्रॉब्लम है मैथ में या कोई जीके में, तो उसको मैं फिर बुक से वापस पढ़ लेता था। तो ऐसे मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको करना है, यही बेस्ट वे है आपको करने का। नेक्स्ट आता है रिवीजन, सबसे मेन यहीं पे आता है रिवीजन। आप कुछ भी पढ़ो, जब तक आप रिवीजन करोगे तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। चाहे कितना भी पढ़ लो डेली 10 घंटे, आप यूट्यूब पे क्लास ले लो, लाइव क्लास ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आप रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन के लिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप देखिए 6 दिन वीक में टाइम रखिए कि 6 दिन मैं पढ़ूंगा, और 7वां दिन आपका कोई भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए संडे था कि जो मैं 6 दिन में पढ़ता था वो लास्ट 7वें दिन मैं रिवीजन करता था। तो आप भी ऐसा रखिए कि 6 डेज आपको पढ़ाई करनी है और वो लास्ट 1 डे आपको रिवीजन करना है। तो ऐसा आपको रखना है, क्योंकि रिवीजन नहीं करने से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपके माइंड में सिर्फ भरा जाएगा और आपके पास कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आपका रिवीजन के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन रिवीजन के लिए ज़रूर रखिए, आपके लिए रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, तब जब आप मैथ का क्वेश्चन देखोगे तो आपको देखते ही लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, मॉक में सोल्व किया है, खुद से सोल्व किया है। तो वहाँ देखते के साथ आपका माइंड में क्लिक करेगा, उसका सारा प्रोसेस आपके माइंड में चलने लगेगा। तो सबसे पहले आप रिवीजन पे फोकस करना है, 6 दिन क्लास करो, पढ़ाई करो, 7वां दिन जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करो, फिर देखो कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। ठीक, नेक्स्ट है कि सबसे मेन क्या होता है, डोंट बी एफ्रीड ऑफ फियर ऑफ फेलियर ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हम भी डरते थे, आप लोग भी डरते हैं, बेसिकली हम इंसान हैं, हम सभी को अपनी असफलता से डर लगती है, लेकिन इसको कि इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि हम डर के कुछ काम करें। हमें लाइफ में कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने होते हैं, तो हमेशा अपने फियर ऑफ फेलियर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप बस ये सोचिए कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मेरे को नॉलेज होगा, ना भी कुछ हुआ तो मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर लूँगा। जैसे मैंने भी सोच रखा था कि ठीक है नौकरी हो नहीं हो, लेकिन इतना तो है कि इतना तो ज़रूर नॉलेज ले लेना कि एक अच्छा टीचर इंसान बन जाए और एक अच्छा इंसान बन जाए। तो आपको कभी फियर ऑफ फेलियर से नहीं डरना है। ज़रूरी नहीं है कि एक सरकारी नौकरी ही लाइफ में आप सब कुछ है। अगर आपके पास नॉलेज हो तो आप उससे भी, एक सरकारी नौकरी वाले से भी बहुत अच्छे कर सकते हो लाइफ में। लेकिन आपको कभी फियर ऑफ फेलियर से मतलब असफलता से डरना नहीं है कि मेरे को ये हो गया वो हो गया जाएगा तो क्या होगा, इफ़ एंड बट। तो आपको इन सब चीज़ों से एकदम अवॉइड करना है और अपने आप को एकदम पॉजिटिव रवैया रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कोई भी चीज़ तैयारी कीजिएगा तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। तो सबसे बड़ा जो खेल होता है वो माइंड का होता है। आप दिमाग में जैसा भरिएगा वैसा आपको आउटपुट मिलेगा, जैसा इनपुट दीजिएगा वैसा आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको डरना नहीं है प्रिपरेशन के दौरान कि मैं फेलियर से डरूँ, ठीक है। और लास्ट जो सबसे मेन पॉइंट आता है, फेथ इन योर सेल्फ। देखिए कभी कभी आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, बोलेंगे सीजीएल बहुत टफ है, ऐसा ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे पढ़ने वाले 14 घंटा 15 घंटे पढ़ने वालों को नहीं हो रहा, आपका कैसे हो जाएगा। तो उस टाइम आपको खुद पे भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि कोई किसी को सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, उसे पता नहीं होगा कि कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि उस टाइम आपको अपने पे भरोसा रखना है। कल को आपके कोई परिवार वाले या कोई पड़ोस वाले ही आपसे बोले कि ये नहीं हो सकता है, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। डीमोटिवेट करने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि सबसे बड़ा सफलता में एक चीज़ आती है, वो खुद पे भरोसा। जिस दिन आप खुद पे भरोसा कर लोगे उस दिन आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे बड़ा पिलर यहाँ पे है फेथ इन योर सेल्फ। आप अपनी योग्यता पे भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, वो सही दिशा में है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा तो आप ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है कि हमारा सिलेबस क्या है क्या नहीं है। जैसे मैंने बता दिया कि सिलेबस आपको बेसिकली 24 का तैयारी कर रहे हो, एक बार संक्षेप में फिर से वापस से बता देता हूँ। तो 22-23 वाला पेपर मेनली देख लेना है, क्योंकि 22 से सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसको देख लेना अच्छे से। क्योंकि इंग्लिश और जीके का वेटेज इधर बढ़ गया है, इसको देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने बताया कि एक ही पब्लिकेशन से पढ़ना है, ज़्यादा 3-4 पब्लिकेशन से नहीं पढ़नी है, एक ही पब्लिकेशन से पढ़ना है।
और कम से कम 20 ईयर्स का प्रीवियस ईयर बना लेना है आपको। और मैथ को कम से कम 2 से 3 बार बना लेना है। 2 से 3 बार मैंडेटरी है मैथ बनाना। और स्ट्रेटजी में हमारा आता है कि कब सबसे पहले प्लानिंग करना है कि हमें कैसी अपनी तैयारी को कैसे डायरेक्शन देना है तैयारी को अपना, कैसे उस तैयारी के दौरान चलना है, क्या हमारा टाइम रहेगा पढ़ने का, ये सब स्ट्रेटजी आपकी खुद की होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले सुबह उठ के आपको रूटीन बनानी है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस के लिए मैंने बताया, बहुत अच्छे से बताया है कि सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देना कहाँ है, ओली बोर्ड और टेक्स्ट बुक से। और एनालिसिस के लिए मैंने बताया कि कैसे एनालिसिस करना है, बहुत ही डीपली तरीके से मैंने बताया, उसको आप फॉलो करना। रिवीजन के लिए मैंने बताया कि 6 डेज आप स्टडी करो और 1 डे सिर्फ रिवीजन के लिए रखिए। क्योंकि कुछ भी पढ़िए अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कोई बेनिफिट नहीं होता है। और लास्ट हमारा है जो कि प्रिपरेशन के दौरान कभी असफलता से घबराना नहीं है। और सबसे अंतिम जो हमारा पॉइंट है, हैव फेथ इन योर सेल्फ। आप अपने आप पे भरोसा रखो, एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद।